खबर पब्लिक हुई है, जबकि इस खबर पे काफी दिनों काफी महीनों से बात चल रही थी। करीब $3 बिलियन के हम ड्रोन ले रहे हैं, 30 ड्रोन ले रहे हैं MQ-9 सीरीज के। MQ-9BB जो लेटेस्ट वर्जन है इसका, आर्म ड्रोन है। दो तरह का होता है, आर्म्ड और अनआर्म्ड। ये आर्म ड्रोन है। ये वही ड्रोन है जो अभी आपका एमन अल जवेरी के अगेंस्ट यूज किया गया था। इसका पुराना वर्जन MQ-9 कासिम सुलेमानी के अगेंस्ट यूज किया गया था, जो पीछे अटैक हुआ था। वर्ल्ड का बेस्ट ड्रोन है ये। अभी ये वाला जो वेरिएंट है इसमें काफी इंप्रूवमेंट्स है, जैसे इसकी रेंज ज्यादा है, 35 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। इसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अच्छा है। इसमें एडवांस डिजिटल रडार्स दिए, एडवांस डिजिटल लेंसेज दिए हैं, और इसमें एक मैकेनिज्म दिया है जो बहुत क्लोज रेंज में भी मतलब कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ फो। तो काफी एडवांस सिस्टम वाले ये ड्रोन है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमने पहले इस सीरीज के ही ड्रोन्स ऑन हायर लिए थे फॉर 1 ईयर, जो जो नजर रखते हैं बेसिकली जो चाइना का जो जंगी बेड़ा है, जो LCA में है, या जो समंदर में चाइना की एक्टिविटी वगैरह पे नजर रखने के काम आते हैं। हमने पीछे कुछ, आपको याद होगा, टर्की से भी ड्रोन लिए थे, पर उनका और इनका मुकाबला नहीं है। दुनिया का नंबर 1 ड्रोन है। हमने इजराइल से भी ड्रोन लिए, पर ये अगेन दिस इज रैंक नंबर 1 इन द वर्ल्ड टुडे। ये एक जनरल एटॉमिक्स करके कंपनी है, US गवर्नमेंट की मोस्ट प्रोबेबली, और जहां तक मुझे पता है। और इसका CEO भी एक इंडियन ही है, अरविंद लाल है, डॉक्टर अरविंद लाल है जो उनके CEO है। और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, ये कोई मतलब प्राइवेट पार्टी किसी से नहीं ले रही। गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात कर रहा है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजियों को पैसे देके भी आरजू जी खरीद नहीं सकते जब तक गवर्नमेंट आपको बेच लेना चाहे, क्योंकि ये लेटेस्ट वेपन है अमेरिकन आर्मर में। और अभी आपको मैं ध्यान दिलाऊं, अभी पहले सिर्फ हफ्ता भर या 4-6 दिन पहले एक बहुत बड़ी खबर आई, एक हफ्ता करीब पहले, और जो सबके रडार से निकल गई या निकाली गई, या उस पर बात की नहीं गई। ये भी देखिए, कई सारी चीजें जियोपॉलिटिक्स में जिन पे बात नहीं की जाती। इंडिया के जो डिफेंस अटैचे हैं, उनको डायरेक्ट एक्सेस मिल गया पेंटागन का। इंडिया एक पहली कंट्री है, वाहिद कंट्री है जिसके डिफेंस अटैचे को पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। तो इंडिया कैन नाउ स्टार्ट टॉकिंग, MOD कैन टॉक टू पेंटागन डायरेक्टली। पहले व्हाइट हाउस के थ्रू जाना पड़ता था, व्हाइट हाउस का हर स्टेप पे अप्रूवल लेना पड़ता था। अब ये चीज नहीं है। जिस प्रेस सेक्रेटरी ने इस चीज का अनाउंसमेंट किया, उसने ये भी बोला कि इवन मेरे को भी व्हाइट हाउस से बात करनी पड़ेगी पेंटागन से बात करने से पहले। और इंडिया एक वाहिद कंट्री है। आपके लास्ट शो में हमने बात की थी कि इंडिया का शिप यहाँ, US का नेवल शिप यहाँ चेन्नई में डॉक हो गया। अब चाइना का शिप हम्बनटोटा पे डॉक हो गया, पर वेस्टर्न कार्गो टर्मिनल पे हम भी बैठे। अब इसके बारे में आपको थोड़ा मैं बता दूं, ये जो पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया है, क्योंकि पीछे रशिया का स्टेटमेंट आया था। रशिया ने ये बोला, भाई अब हम जो हमारे हायर लेवल के वेपन्स हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट है इसमें, जो हमारे हायर लेवल के वेपन्स हैं अब हमने अलाइज को दे सकते हैं। अब अलाइज में नॉर्थ कोरिया भी आता है, अलाइज में कहीं ना कहीं चाइना का भी नाम इधर उधर आ जाता है। अगर अब रशिया अपने वो वेपन सिस्टम दे रहा, तो अमेरिका ने मतलब विद इन 48 आवर्स या 72 घंटे में बहुत बड़े 2-3 डिसीजन ले लिए। तो नेवर शिप वाला था, और पेंटागन का दरवाजा खोल दिया इंडिया के लिए डायरेक्ट, विच इज एक्सेप्शन। अब क्या होगा अर्जुन जी, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जैसे हम आप ब्रह्मोस की बात करें, तो ब्रह्मोस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया और रशिया, और ब्रह्मोस इज द बेस्ट मिसाइल ऑफ इट्स काइंड। अभी ब्रह्मोस का कोई तोड़ है नहीं, श्रेणी में नंबर 1 मिसाइल है। और अब तो एडवांस वर्जन भी आ गए ब्रह्मोस के। और इंसिडेंटली अभी हमने 2 हफ्ते पहले ब्रह्मोस का एक हाइपरसोनिक वर्जन भी टेस्ट किया, तो जिसकी मैक जो पब्लिक फोरम इंफॉर्मेशन है, मैक 8 से ज्यादा स्पीड है, और करीब 1000 मील का इसका रेंज है, एंड इट्स हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक मिसाइल, और इसके 5 फॉर्म होंगे। वी कैन लॉन्च इट फ्रॉम ऑल 5 वेरिएंट्स, लैंड, सी, सबमरीन, एयर, सारे वेरिएंट बन रहे हैं। तो हम भी हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में ऑलमोस्ट खड़े हैं, और इसके जो स्पेक्स है ऑलमोस्ट जो रशियन हाइपरसोनिक मिसाइल उससे मिलते जुलते हैं, उसकी बिल्कुल सिमिलर है, सेम तो नहीं कहूंगा। अब क्या हुआ कि अब ये जो चीजें हुई, तो अमेरिका ने तुरंत हमारे लिए पेंटागन का दरवाजा खोल लिया। इसका मतलब है जियोपॉलिटिकली नाउ वी कैन डेवलप जॉइंट वेपन प्लेटफॉर्म्स एंड सिस्टम्स विद पेंटागन। जैसे ब्रह्मोस रशियंस के साथ है, वैसे हम अमेरिकन के साथ जॉइंट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। जब आप जॉइंट सिस्टम्स डेवलप करते हो, तो आप पे अमेरिकन सैंक्शंस और अमेरिकन रूल्स काफी हद तक बाईपास हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज हुई अभी। तो अब इसी मरहले में आगे चलते हुए ये ड्रोन्स की डील थी ऑलमोस्ट फाइनलाइजिंग स्टेज पे हुई, और इसको अब मीडिया में रिलीज कर दिया गया। और इससे एक बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि अगर आप इंडियन फायर पावर देखें, इंडियन फायर पावर में बहुत बड़ा एडिशन है। अब हम अपना रिकॉग्निशन ही नहीं कर सकते, मतलब नजर ही नहीं रख सकते। अब हम अटैक भी कर सकते हैं। वी कैन अटैक एंड टेक पीपल आउट एज एंड व्हेन वी वांट, एज एंड वेयर वी वांट।
और इनकी रेंज बहुत ज्यादा है और इनका रडार सिग्नेचर बहुत लो है और ये इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। तो ये मतलब अगर हम टेक्निकलिटीज में ज्यादा नहीं जाते, बट मोटा मोटा 5-7 जो फीचर्स थे मैंने आपको बता दिए। एंड दिस हैज द वेरी एडवांस वर्जन ऑफ हेलफायर मिसाइल्स। हेलफायर मिसाइल्स बहुत एडवांस मिसाइल्स हैं जो ड्रोन्स में लगाए जाते हैं, और जो हेलफायर पहली बार यूज किया गया था एमन अल-ज़वेरी के अगेंस्ट। मतलब ये चलाया गया तो इसकी मार से कोई नहीं बच सकता, इससे बचना असंभव होता है। जबकि पाकिस्तान ने शायद कुछ चाइना से ड्रोन लिए थे और तहरीक-ए-तालिबान वालों पे चलाए थे, तो दोनों मिसाइल फटे नहीं थे। जितना चाइना का खिलौना रिलायबल होता है उतने उनके ड्रोन रिलायबल है। चलिए उस पे नहीं जाते। ये कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि इन मशीन्स में रिलायबिलिटी इज एवरीथिंग और टेक्नोलॉजी इज एवरीथिंग, और अमेरिका से आगे और इजराइल के आगे इस टेक्नोलॉजी में कोई दुनिया में है नहीं। और जब तक लोग वहां पहुंचते वो 10 साल और आगे निकल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मैं मानूंगा कि जो हमारे एरियल एसेट्स हैं, कि ड्रोन्स को भी एरियल एसेट्स में गिना जाता है, इट्स अ बिग एडिशन टू आवर कैपेबिलिटी ऑन लैंड, ऑन सी, and in mountainous and hilly terrains, in deserts, wherever our periphery is, we have added capability to do recce and capability to strike at will. This is what these drones mean to us. और हमारे अपने भी ड्रोन्स हैं, हम अपना भी एक वेरिएंट बना रहे हैं, एक अपना वेरिएंट भी बना रहे हैं। तो अगेन है जो इंडिया की पॉलिसी है 4-5 तरह के वेरिएंट्स रखना, किसी एक तरह के वेरिएंट को नहीं रखना। ये बेसिकली इस चीज को लेके, और आरजू जी अभी तो अटैक हेलीकॉप्टर्स की भी बात होगी। अटैक हेलीकॉप्टर्स हमें रशिया को पीछे देने थे, पर दे नहीं पाए सैंक्शंस के कारण, वो अमेरिका जाएंगे। और भी बहुत मिसाइल सिस्टम्स वगैरह की बात हो रही है, डिफेंस सिस्टम्स की बात हो रही है। अभी S-400 की दूसरी बैटरी आ गई, लद्दाख में लग गई है। पंजाब में तो पहली लग गई थी, लद्दाख में लग रही है, S-400 भी आ रहा है। तो इंडिया कॉन्स्टेंटली अपना आर्सनल और आर्मरी अपग्रेड कर रहा है। हाँ, ये है कि कुतुब मीनार पे चढ़ के वो उसको ऐलान नहीं करते, बट जब चीजें हो जाती है, कंक्लूड हो जाती है, तब उसको डिस्क्लोज किया जाता, तब उसको बताया जाता। बट मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, अभी हमें करीब 600 नए जहाज विद इन स्पैन ऑफ टाइम, आवर प्लान इज टू हैव 600 मोर एयरक्राफ्ट। अटैक भी होगा, सपोर्ट भी होगा, जिस तरह का जिसको भी एयरफोर्स को जैसा जो मिक्स ठीक लगेगा, हमें और खरीदने हैं। सो विल बी बाइंग अ लॉट मोर एयरक्राफ्ट। 600 की तो हमारी ऑलमोस्ट एक विजन डॉक्यूमेंट है, जिसमें हमें 600 अटैक फाइटर जेट चाहिए, और ये 5th जनरेशन के, 6th जनरेशन के होंगे। इसमें कुछ स्टेल्थ भी होंगे, लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स भी होंगे। तो ये काफी मिक्स एंड मैच होगा, और टेक्नोलॉजी का ऐसा मिक्स एंड मैच होगा जिसको बेसिकली भेदना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल हो। ये थॉट प्रोसेस और स्ट्रैटेजी है इसके पीछे। जी, ग्लोबल रैंकिंग में जो है वो चाइना को आपने पीछे छोड़ दिया है भारत ने, और थोड़ा आगे गया, इस बारे में बताइएगा। हाँ, WDMMA की ग्लोबल रैंकिंग आती है, 2022 की रैंकिंग अभी रिकॉग्नाइज हुई है। WDMMA एक वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है जो मोस्ट ऑथेंटिक रैंकिंग देती है एयर पावर की। वो करीब 47-48 हजार एयरक्राफ्ट को स्टडी करती है। वो 98 कंट्रियों में प्रेजेंट है और उनकी एयर सर्विसेज को स्टडी करती है, उसके अकॉर्डिंग वो रैंकिंग देती है। अभी बहुत गर्व की बात है, नंबर 1 रैंकिंग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंट्री वाइज, नंबर 2 है USSR की या रशिया जिसे हम कहते हैं, और नंबर 3 रैंकिंग है अभी इंडिया की, नंबर 4 है चाइनीज एयरफोर्स की, और 18 नंबर पे आता पाकिस्तान। ये मैं आपको बड़ी, और आज हम जापान, UK, फ्रांस से भी आगे हमारी रेटिंग आ गई है, और इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है राफेल।